Hello everyone. Now we are going to discuss about pointers in data structure. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंप्यूटर मेमोरी है, ओके, और इस मेमोरी के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है। अब एक पॉइंटर हमारे पास में है। ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इस वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कि आखिर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है, उस चीज़ के एड्रेस को बता रहा है। अगर हम इसी चीज़ को सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, जिसके अंदर हमने 10 को स्टोर करके रखा है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर बना रहे हैं। मैंने पी नाम का एक पॉइंटर यहाँ बना लिया। कैसे मालूम कि ये पॉइंटर है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक स्टार बनाया है जो कि पॉइंटर को शो करता है, और हमने क्या कर दिया, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। इसका मीनिंग ये है कि जो पॉइंटर p है वो हमें क्या बताने वाला है, x का एड्रेस। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम में देख लेते हैं कैसे होता है ये। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडर फाइल लिखते हैं, हेज इंक्लूड stdio.h। सी प्रोग्राम में है इसलिए हमने stdio.h को यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। ओके, अब इस मेन फंक्शन के अंदर एक हमने वेरिएबल बनाया एक्स नेम का, यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी 10। हमने एक पॉइंटर बनाया, उसको हमने नेम दे दिया p। ओके, अब p इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ x, यानी पॉइंटर p के पास किसका एड्रेस है, x का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि x का एड्रेस देखना है। ओके, तो हम यहाँ पर x का एड्रेस देख लेते हैं। पॉइंटर का नेम क्या था, p। जब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू प्रिंट होगी, और p के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ x। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, दिस वन, जो कि x के एड्रेस को शो कर रही है। ओके, अब पॉइंटर को प्रिंट करो, या फिर हम डायरेक्टली x के एड्रेस को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया एड्रेस ऑफ x। इस प्रोग्राम को सेव करके रन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे हमको 2 टाइम्स वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, मीन्स एड्रेस ऑफ x। सो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि आखिर पॉइंटर का यूज़ कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को देखने के लिए। सो यदि हम लोग डेफिनेशन देखें, हम पॉइंटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंटर इज यूज्ड टू पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। जैसा भी हमने देखा था, पॉइंटर क्या कर रहा था कि हमको एक वेरिएबल के एड्रेस को बता रहा था। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था इंटीजर x इक्वल टू 10, और हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया था। ओके, और हमने क्या किया था, पॉइंटर p के अंदर x के एड्रेस को स्टोर कर दिया था। देखिए मैंने क्या बोला कि हमने पॉइंटर p के अंदर x के एड्रेस को स्टोर किया है। इसका मीनिंग ये है कि जो पॉइंटर होता है वो भी एक कंटेनर की तरह काम करता है। पॉइंटर आल्सो एक्ट एज अ कंटेनर, जिस तरीके से वेरिएबल काम करता है। अगर हम वन मोर थिंग हम लोग यहाँ पर देखें, जिस तरीके से एक वेरिएबल का डेटा टाइप होता है कि वेरिएबल इंटीजर होगा या किस तरीके से होगा, ठीक वैसे ही सी प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर का भी डेटा टाइप होता है। तो हमें एक और चीज़ यहाँ पर फिर से मालूम पड़ी, दैट इज पॉइंटर आल्सो हैविंग अ डेटा टाइप लाइक अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और होता है, दैट इज नोन एज डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। ओके, अगेन हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास में एक वेरिएबल है x, जिसमें हमने 10 स्टोर करके रखा हुआ है, और हमने एक पॉइंटर बनाया p नाम का। ओके, अब p के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ x। अब ये पॉइंटर हमारे सामने है, ठीक, वो पॉइंटर के अंदर हमने लोकेशन स्टोर करके रखी है x की, जिसे हम लोग एड्रेस भी बोल सकते हैं। अब अगर इसी पॉइंटर की मदद से इस लोकेशन पे क्या वैल्यू रखी है
अगर हम उसको एक्सेस करें तो फॉर एग्जांपल अगर p एड्रेस ऑफ x बता रहा है, देन पॉइंटर p जो होता है ये x के अंदर रखी हुई वैल्यू को बताता है, जो क्या है 10। सो इसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर। जब कोई पॉइंटर लोकेशन पर रखी हुई वैल्यू को शो करे, ओके, एक्सेस करे, उसे हम लोग क्या करते हैं, डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, डी रेफरेंसिंग करने के लिए हमने स्टार का यूज़ किया है। तो स्टार एक्चुअली यहाँ पर है क्या, दिस इज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ हम लोग प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस बार प्रिंट करने वाले हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को। मीन्स मैंने यहाँ पुट कर दिया %d, ओके, और पॉइंटर p की जगह पे हम यूज़ करेंगे $p। दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। अब देखते हैं यूज़ करके कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10 मीन्स वैल्यू x। इसको कुछ और इस तरीके से समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया था कि हमने एक वेरिएबल बनाया था x नाम का, जिसके अंदर हमने 10 रखा था। ओके, तो हमारे सामने क्या था, x नाम का वेरिएबल। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि x के अंदर हमने रखा हुआ है 10, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 2000। देन हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया था p नाम का। सो p भी एक तरह का वेरिएबल ही है, इसका डेटा टाइप है। ओके, मीन्स p की भी एक लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल p का जो लोकेशन है वो है 4000। लेकिन जब हमने p को देखा, p के अंदर हमने क्या रखा था, एड्रेस ऑफ x, यानी p के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, x का एड्रेस। लेकिन जब हम x के एड्रेस पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ x। कुछ इस तरीके से पॉइंटर को हम एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि पॉइंटर का भी एड्रेस होता है। इसका मतलब अगर हम पॉइंटर के एड्रेस को किसी और पॉइंटर के अंदर स्टोर करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंटर का पॉइंटर बनाया है, यानी अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर बनाया है पॉइंटर टू पॉइंटर b, यानी किसी और पॉइंटर के एड्रेस को हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। हम देखते हैं इसका प्रोग्राम बना के। सो इस प्रोग्राम के अंदर अब हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने वाले हैं। ओके, हमने पॉइंटर p बनाया था जिसमें x का एड्रेस था। अब मैं यहाँ पर वन मोर पॉइंटर बनाता हूँ, लेकिन दिस इज पॉइंटर टू पॉइंटर, इसको मैं नेम दे दिया b, और b के अंदर हमने पॉइंटर p के एड्रेस को स्टोर किया है। अब हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले प्रिंट करने वाला हूँ p को। हमें पता है p के अंदर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ x। यहाँ हम लोग प्रिंट करते हैं b को, और b के अंदर क्या आने वाला है, पॉइंटर p का एड्रेस। ओके, ये चीज़ हमारे सामने आने वाली है। अब यहाँ पर हमको दो एड्रेस मिलेंगे। अगर आप देखेंगे एक एड्रेस है पॉइंटर p का, और जो दूसरा एड्रेस है वो है x का एड्रेस। दैट मीन्स हमारे सामने है पॉइंटर टू पॉइंटर, जो कि अभी हमने C प्रोग्राम के अंदर बना के देखा था। अब इसके अलावा हमारे पास में अरिथमेटिक पॉइंटर भी होता है। अब अरिथमेटिक पॉइंटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूज़ किया x प्लस प्लस, हम x का इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। हमने यूज़ किया x माइनस माइनस, हम x का डिक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। नेक्स्ट यदि हम देखें, सो इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड बाय पॉइंटर्स। आखिर किस तरीके से, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे हम डीप में पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, एक छोटा एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फंक्शन है। ओके, तो एक शो नाम का फंक्शन यहाँ पर हमने बना लिया। इस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर हमने बना लिया आर्ग्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट टेप करवा देते हैं पॉइंटर p को। p को मैंने प्रिंट करवा दिया।
अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन ले लेते हैं। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया x नाम का, x के अंदर हमने 10 पुट कर दिया। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ x। ओके, तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शन के अंदर हमने पॉइंटर का यूज़ किया है और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पॉइंट के अंदर पुट किया है। यदि हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सो रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन, हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो जैसे भी हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था शो नाम का, अब मैं एक पॉइंटर फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ शो नाम का। ओके, जो कि यहाँ पे रिटर्न करने वाला है कोई वैल्यू। अब ये फंक्शन कैसा है, पॉइंटर फंक्शन। इसी को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन। इस एग्जाम्पल को आप एग्जाम में पुट कर सकते हो। वैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में अगले एपिसोड्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अरे ऑफ पॉइंटर। अरे हमें पता है एक्चुअली अरे क्या होता है। ओके, अब यदि मैं देखूँ यहाँ पर मैं एक अरे बनाता हूँ इंटीजर x नाम का। ओके, लेकिन एक ऐसा अरे है, पॉइंटर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज अरे ऑफ पॉइंटर, और कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर दे दी लाइक 1 2 3 4। दिस इज नोन एज अरे ऑफ पॉइंटर, यानी पॉइंटर को हम अरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जितने पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पर देखे हैं हमने शॉर्ट में देखा है। ओके, मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे नोट्स हमको यहाँ पर मिल जाए। लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मीन्स 5 पॉइंट्स है, हर पॉइंट के लिए एक अलग एपिसोड बनेगा और वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।